हम लोग आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे फंक्शन करता है और सही तरीके से फंक्शन नहीं करने की वजह से क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। आज हम लोग बारी-बारी से उस पे बातें करेंगे। तो उसके पहले हम आपके सामने क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का सिस्टम है वो आपके सामने रखना चाहेंगे। 1 मिनट। यस। अब देख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम में की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले इसकी शुरुआत हमारे मुंह से होती है और मुंह में आप देख रहे होंगे कि मुंह में बहुत सारी क्रियाएं, मुंह के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और वो क्रियाएं क्या होती हैं, वो मैकेनिकल प्रोसेस है। हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो उसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित करते हैं और उन टुकड़ों को जब हम विभाजित कर लेते हैं, उसके बाद हमारे दांत उसमें सहयोग करते हैं, हमारी जिह्वा उसमें सहयोग करती है उस मैकेनिकल प्रोसेस में। उसके बाद जो भी खाना टूटा हुआ होता है, फेरेनिक्स के द्वारा, फेरेनिक्स जो होता है गले में एक कोष होता है, गलकोष उसको कहते हैं, उसके माध्यम से ये ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस कहते हैं ग्रास नली। जो भी मुंह के द्वारा मैकेनिकल प्रोसेस से टूटा भोजन वो ईसोफेगस के माध्यम से अब हमारे पेट में जाएगा, स्टोमक में जाता है और स्टोमक में जाने के बाद फिर वहां पे कुछ क्रियाएं होती हैं। इन सारी क्रियाओं को फिर हम आगे के स्लाइड से समझेंगे। स्टोमक में भी कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसको समझेंगे हम लोग। और फिर वहां से लीवर में, गॉल ब्लैडर में, पैंक्रियाज में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, सारे जगह इसकी क्रियाएं होती हैं। कैसे कैसे होती हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो अब देखिए, ये तो आपके सामने है ही कि ग्रास नली के माध्यम से जब आया, यहाँ पे हमारे स्टोमक में आया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टोमक में। स्टोमक में आने के बाद यहाँ पे क्रियाएं होती हैं। स्टोमक में क्या होता है कि जो भी खाना ग्रास नली के द्वारा हमारे पास पहुंचता है, वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से खाना को और तोड़ा जाता है और जब खाना वहां टूटता है तो फिर वहां से, अब खाना में क्या टूटता है कि हम लोग जो खाना में प्रोटीन वगैरह खाते हैं वहां पे तोड़ा जाता है, एक केमिकल क्रिया होती है वहां पे। और फिर वहां से स्टोमक के माध्यम से फिर दूसरे जगह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है भोजन और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि वहां पे कुछ हमारे शरीर में डाइजेस्टिव जूस होते हैं। जो भी खाना टूटा हुआ होता है उस डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में जब मिक्स होता है उसके बाद वहां से एब्जॉर्ब होता है, उसके जो भी तत्व हुए जो हमारे शरीर को पोषकता प्रदान करते हैं वो तत्व हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या क्या एब्जॉर्ब होते हैं, वहां पे कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे भोजन में, प्रोटीन्स होता है हमारे भोजन में, लिपिड्स होता है हमारे भोजन में, वो सारा एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद कुछ और भी ऑर्गन्स हैं यहाँ के स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, कुछ और जो ऑर्गन्स हैं उनका काम शुरू होता है। तो वो कौन कौन से ऑर्गन हैं? अब वो लीवर आप देख रहे हैं, गॉल ब्लैडर देख रहे हैं और पेंक्रियाज देख रहे हैं। तो अब क्या है कि लीवर क्या करता है, यहाँ से बाइल सॉल्ट यानी पाचक वाला नमक क्रिएट करता है कि खाना आसानी से वो पचे, बाइल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, वहां से बाइल जूस को रिलीज करता है
गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जमा रहता है, वो रिलीज करता है, खाना को पचाने में सुविधा प्रदान होती है। और पेंक्रियाज जो पूरा पाचन तंत्र है वो क्या करता है, पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम को वहां से निकालता है और उसमें जो भी बाइकार्बोनेट होते हैं सबको निकाल करके जहां जिसको जरूरत होता है उसकी सप्लाई करता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की प्रक्रिया होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो आप हरे रंग में देख रहे होंगे, जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, यहाँ पे फर्दर जो भी रेजिड्यू बचते हैं, हमारे खाने के जो अवशेष बचे होते हैं, वहां से वहां ये बड़ी आंत के द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। और जो भी हमारे भोजन में पानी की मात्रा होती है उसको यहाँ पे समाप्त किया जाता है। जो भी हमारे भोजन में इलेक्ट्रोलाइट है कर लिया जाता है और बड़ी आंत के द्वारा रेक्टम के माध्यम से हमारे शरीर से मल के द्वारा बाहर निकलता है। ये सारी प्रक्रियाएं। अब इस प्रक्रिया को आप दूसरे स्लाइड से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक मिनट। अब यहाँ पे आप देखें कि कैसे होता है। ये इंजेक्शन ऑफ फूड हुआ, मुंह में खाना गया और फेरिंक्स के द्वारा जो ग्लूकोज होता है उसके माध्यम से ये इसोफेगस में खाना आता है। अब यहाँ पे आप इस लकीर के माध्यम से देखेंगे कि जो ये ब्लू रंग की लकीर है, ब्लू रंग की लकीर क्या करती है, खाने को, जो भी हमारे मुंह में खाना होता है उसको नीचे धक्का मारता है, प्रोपेल करता है, नीचे की ओर धकेलता है। तो ग्रास नली के द्वारा धक्का दिया जाता है और जो आप लाल लाल बिंदु देख रहे हैं, लाल लाल बिंदु का मतलब है वो मैकेनिकल डाइजेशन है। जो जो छोटे छोटे टुकड़े में बटा है खाना, वो कुछ मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हमारे पेट में आता है, स्टोमक में आता है। और स्टोमक में यहाँ पे आप देखें ये बिंदु जैसा, पानी की बूंद जैसा जो ड्रॉप आप देख रहे हैं, तो हमारी आमाशय में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा अब वहां पे खाने को और अवशोषित किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में बांटा जाता है। ये प्रक्रियाएं यहाँ पे होती हैं और फिर वहां से खाने को प्रोपेल करते हुए ये देखिए पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में फिर जो है रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ एब्जॉर्प्शन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वाटर है, वो न्यूट्रिएंट्स खून के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जिस हमारे ऑर्गन्स को जिसको जितना चाहिए न्यूट्रिएंट्स खून के माध्यम से सप्लाई किया जाता है। तो ये सारे प्रक्रियाओं में आप देखेंगे कि केमिकल, मैकेनिकल सारे प्रोसेस होते जाता है और धीरे धीरे ये करते हुए आपको लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से ये बाहर जो रेजिड्यू बचता है वो रेक्टम के माध्यम से, एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये पूरे खाने की प्रक्रिया। अब बात आती है कि हमें रोग क्यों होता है। तो रोग इसलिए होता है कि हम लोगों का खान पान ही गड़बड़ है, खाने का तरीका ही गड़बड़ है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना को चबाते नहीं है, और जब खाना चबाएंगे नहीं तो क्या होगा, वो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं हुआ। अब जब छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं होगा तो जो केमिकल प्रोसेस है उसमें डिले होगा, और जब डिले होगा तो हमारे पेट में जाकर सड़ेगा, और सड़ेगा तो क्या होगा, गैस ऊपर की ओर चढ़ेगी, गले के द्वारा गले में खट्टी डकारें आएंगी, मुंह में छाले पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं
कि खाना को सही तरीके से चबाते नहीं हैं, और खाने को सही तरीके से नहीं चबाने के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती है, ऊपर की ओर गैस। तो हम लोगों को खाना सही तरीके से खाना चाहिए, खाने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लोग करते क्या है, टीवी देखते रहते हैं और खाना निगलते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, खाना निगलते रहते हैं। तो निगलने से काम नहीं चलेगा, ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के द्वारा अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों की पाचन क्रिया सही तरीके से होगी। अब एक तो यहाँ पे समझ गए कि खाना अगर हम सही तरीके से नहीं चबाएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, गैस ऊपर की ओर चढ़ेगी। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते वक्त पानी का अधिक सेवन करते हैं। खाना हम कब खाते हैं, जब हमें भूख लगी होती है, मतलब फैक्ट्री में जो है भट्टी जल रही है, खाना खाया, ऊपर से पानी डाल दिया, तो क्या हो गया, वो भट्टी बुझ गई, और भट्टी बुझ गई तो अंदर का जो केमिकल प्रोसेस है वो बाधित हो जाता है, और उसके बाधित होने की वजह से ये समस्याएं गैस की, अपच की शुरू हो जाती है। तो दूसरा बात ये ध्यान देना है कि हम लोग को खाना खाते वक्त पानी का कम से कम सेवन करना है, जरूरत हो तो 1-2 सिप से ज्यादा नहीं। अगर आपको पानी पीने की आवश्यकता है तो खाना खाने से 45 मिनट पहले पानी पिए, और खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे के बाद आप पानी पिए तो ज्यादा बेहतर है। तो जो लोग खाने के वक्त पानी का सेवन करते हैं उन्हें ये समस्याएं आती हैं। उसके बाद तीसरी समस्या क्यों आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बहुत लोगों की आदत होती है कि बढ़िया चीज देखा नहीं कि लपक लिए, यानी बढ़िया कुछ हुआ पकवान मिला तो चलो पेट भरा हुआ है, उसके बावजूद भी खा लिया। तो ये भी एक नई बीमारी का जन्म देता है। ये क्या करेगा, आपके शरीर में गैस की समस्या उत्पन्न करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम फल और सब्जियां खाते हैं उसे पचने में 3 घंटे का वक्त लगता है, और जो हम अनाज खाते हैं उस वो हमारे पेट में 6 घंटे तक में पचता है, हमारी पेट में 6 घंटे रहता है, और पेट से छोटी आंत में 6 घंटे रहता है, और 6 घंटे वो बड़ी आंत। तो आप सोचिए कि आपने अभी भरपेट खाना खाया, आपका खाना पचा नहीं, कुछ बढ़िया चीज मिला और ऊपर से डाल, तो अब आपका खाना सड़ेगा या पचेगा, आप खुद निर्णय कर सकते हैं। तो लगातार तुरंत तुरंत खाने की आदत ना डालें, आप देखें कि आप खाना क्या खा रहे हैं। अगर आप फल और सब्जियों का सेवन अधिक करते हैं तो आप खाना 3 घंटे के बाद खाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने अनाज खा लिया और फिर 2 घंटे के बाद कुछ डाल लिया, फिर 2 घंटे के बाद कुछ डाल लिया, तो ये समस्याएं आएंगी। समस्याएं क्या आएंगी, आपका खाना पचेगा नहीं, आपको कब्जियत होगी, आपको पाइल्स की समस्या होगी। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो गॉड ने बना के दिया है हम लोगों को, उसको सही तरीके से पालन करना है, और पालन अगर करेंगे, 32 दांत क्यों दिया, सोचने की बात है। 32 दांत इसलिए दिया है कि आप एक टुकड़े को, एक बाइट को 32 बार चबाओ, 32 बार चबाना है। लेकिन हम लोग उस प्रकृति के वरदान को भी नहीं समझ पाते हैं। इंडि, इंडिकेशन यही है कि आपको 32 बार मुंह चलाना, और 32 बार अगर आपने मुंह चलाया, मजाल नहीं कि आपके गले में कुछ अटकेगा, क्योंकि सलाइवा वहां पे काम करेगा, लार ग्रंथियों से जो लार निकलेगा उसके माध्यम से खाना आपके आमाशय में बहुत आसानी से चला जाएगा। लेकिन हम लोग खाना चबाते नहीं है, जिसकी वजह से पानी लेना पड़ता है, और पानी लेने की वजह से हमें गैस जैसी संबंधी बीमारियां आ जाती हैं। तो खाना पे समय दें, चबा कर खाएं। अगर आप नहीं से समय देंगे
तो आपको ऊपर वाली गैस आ जाएगी, और बार बार अगर आप खाना खाएंगे तो नीचे से गैस निकलने वाली समस्या आ जाएगी। और इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अल्सर आपके पेट में हो सकता है। अल्सर कहाँ पे होता है? ये जो हमारा आमाशय है और जो ये टेढ़ा वाला पोर्शन है, इसी को ड्योडेनम बोलते हैं। सबसे ज्यादा समस्या यहीं पे आती है, यहीं पे अल्सर बनता है, यहीं पे अल्सर बनने की समस्या हो। आमाशय से जो टेढ़ा वाला पोर्शन देख रहे हैं, अगर आप वहां पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित ही पेट में अल्सर का निर्माण होगा। जहाँ पे एक ड्रॉपलेट का चिन्ह आप देख रहे हो, जो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, और वहीं पे अल्सर की संभावना अधिक बनती है। जहां जहां टर्निंग पे दोनों जगह आप ड्रॉपलेट्स देख रहे हैं हरे रंग की, वो दोनों जगह पे अल्सर की संभावना बनती है। तो हम जो भी खाएं ध्यान से खाएं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा थी कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान दें, सही तरीके से हम लोग अपने खान पान को रखें, और जो भी समस्याएं आती हैं, अब है कि निदान क्या है। निदान ये है, सबसे पहला निदान है कि हम अपने भोजन को समय दें, ध्यान से खाएं। पानी जो पीते हैं उसको दवा के रूप में इस्तेमाल करें, या भोजन भी जो आप खा रहे हैं उसे आप एक दवा के रूप में इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। यानी भोजन ही हमारी दवा है, अगर ये मानकर चलेंगे, और दवा ही हमारा भोजन है, तो हम लोग निरोग रहेंगे। लेकिन अगर हम उसके साथ अप्राकृतिक व्यवहार करेंगे तो हम लोग बीमार बनेंगे। तो जो भी लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स हैं, जितने भी, जैसे डायबिटीज हो, मोटापा हो, थायराइड की समस्या हो, ब्लड प्रेशर हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, जितनी भी समस्याएं हैं, ये सारी की सारी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अगर हम अपने खान पान के तरीके को सही कर लें तो हम इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की जानकारी जरूर समझ में आई होगी, और अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं कोई डाउट है तो पूछ। नहीं सर, समझ में आया। मैं तो बढ़िया है मैम, और किन्हीं को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए, आपने ध्यान से सुना सारी बातों को, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।